वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बोला गया फाइंड, यानी कि हमें ढूंढना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 9 की पावर 3/2, हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अब बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने करवाया था सेम वैसे ही है ये भी, बट इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है और कुछ भी नहीं है। सेम ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज किया था। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारा 9 है इसका फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 9 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखो सबसे पहले 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 1, यानी कि 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 को हम 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने 9 को 3 की पावर 2 लिख दिया। और फिर बाहर में क्या बच्चों हमारा 3/2 है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो हमारा फॉर्मूला ए की पावर m और बाहर में n होना चाहिए। तो ए की पावर m और बाहर में n है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ए m इंटू एन लिख सकते हैं। सो ए क्या है हमारा 3 और m इंटू एन। m क्या है बच्चों हमारा 2 इंटू में n। n क्या है बच्चों हमारा 3/2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर क्या बचा बच्चों, देखो 3 की पावर 3 बची है। सो 3 की पावर 3 लिख लेते हैं। 3 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 3 की पावर 3 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 27 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। चलो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। अब 32 की पावर 2/5 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा 32 है इसका क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। 2 से करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि 32 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में लिख सकते हैं। यानी 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। सो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 5, फिर इंटू में 2/5। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2/5 आ गया। अब बच्चों देखो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए की पावर m और यहाँ पर क्या है बाहर में n होना चाहिए। तो सेम वैसे ही बन चुका है। देखो ए की पावर m और बाहर में n, और ये होता क्या है हमारा a m इंटू n होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो सबसे पहले इसको इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा a क्या है 2 है, तो 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद बाहर में n इंटू n है। तो m क्या है बच्चों हमारा 5, सो 5 आ गया। इंटू में n क्या है बच्चों 2/5। अब 5 से 5 को कट करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा बच्चों, देखो 2 की पावर 2 बची है। तो 2 की पावर 2 को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। सो बच्चों ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या ये वन है 16। अब 16 का सेम हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 16 का फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 4 को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और फिर 2 को 2 से करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कैंसल। यानी कि हम 4 को लिख सकते हैं ऐसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार 2 है। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और फिर बाहर में क्या आ जाएगा हमारा 3/4 आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर ए की पावर m इंटू एन में बन चुका है। ए की पावर m इंटू एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू एन लिख सकते हैं। तो ए हमारा 2 आ जाएगा, इसकी पावर m के हमारा 4 इंटू में n के हमारा 3/4। अब देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, हमारा लास्ट में क्या बचा बच्चों 2 की पावर 3 बचा। तो 2 की पावर 3 आ चुका है। 2 की पावर 3 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो जी ये आ जाएगा हमारा 8। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलो करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट में 125 की पावर है 1/3। अब बोलोगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 125 का हम कर लेंगे फैक्टर्स। तो अगर इसका मैं फैक्टर करूँगा 5 से डिवाइड करूँगा 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 5 से करूँगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि हम 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 5 की पावर 3, और फिर बाहर में आ जाएगा -1/3। अब देखो ए की पावर m इंटू एन बन चुका है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
ए की पावर m इंटू एन, तो m क्या हमारा 3 और n क्या बच्चों -1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे लास्ट में क्या बचा बच्चों 5 की पावर -1। अब देखो 5 की पावर -1 ये क्या होता है? 5 की पावर -1 का मतलब होता है बच्चों कि ये जो वैल्यू है ये पलट जाएगी, यानी कि आपको पलट देना है। अब कैसे पलटोगे देखो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो। अब अगले स्टेप में क्या करो, इस पूरी वैल्यू को पलट दो। यानी कि 1 को ऊपर कर दो, 5 को नीचे। तो 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों? सो जब कभी भी आपको ये माइनस आएगा ना, तो आपको क्या कर देना है, वैल्यू को पलट देनी है, ठीक है? जैसे -23 आ जाए तो नीचे में तो 1 रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि हमारा मान लो 23 की पावर -1 आ जाए, तो इसको कैसे लिखोगे? इसके नीचे 1 लगा लो, ठीक है? उसके बाद 1/23 आता है, यानी इसको पलट देना है, ठीक है बच्चों? तो ये स्टेप आपको अच्छे से समझना है कि ये इसको हमें पलटना है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है बच्चों? आई होप बच्चों आपको 4th पार्ट भी समझ में आया होगा। इसी के साथ बच्चों हमारे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी सारे पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।